अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं फ्रैक्टल मॉडल के बारे में कि फ्रैक्टल मॉडल के थ्रू आप बाइस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड आप लोग एंट्रीज को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एंड आप लोग इसमें यानी कि फ्लो के साथ किस तरफ जा सकते हैं कि बाई साइड की तरफ या फिर सेल साइड की तरफ। और आप H4 की कैंडल लाइक 2, 6, 10 और 159 जो भी हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ और आपने कल देखी सारी मेरी उसमें चार्ट पे, तो आप लोग इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल एज दैट बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कल के डे को हम देखेंगे यहाँ से फुल गॉट इट। तो सबसे पहले सीन ये है कि हम यहाँ से देखेंगे वीकली को, अगर हम चेक करें ठीक है, क्योंकि कल मंडे था तो एक नया वीक स्टार्ट होता है, तो बेटर ये होता है हम पहले प्रीवियस वीक को वो करते हैं। गॉट इट। तो अगर मैं प्रीवियस वीक को देखूं तो प्रीवियस वीक से प्रीवियस वीक ये था, ये प्रीवियस वीक कैंडल क्लोज हुआ है और कल ये मंडे था, आज ट्यूसडे है ठीक है। प्रीवियस वीक अगर आप देखें तो ये लो को वायलेट किया है ये इस कैंडल ने, ये इस वीक ने, अब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि इसने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो ये आपका ओबी थी, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक और प्लस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट होके जा रही है ठीक है। वीकली में हम इतना ज़्यादा नहीं देखते। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है वीकली की, तकरीबन ये जो वीक है बाई साइड की, सही है, मार्केट को इसको 50% तक, तकरीबन 5300 तक हमारी एक्सपेक्टेशन है जाना चाहिए। खैर मैं वीकली को इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता, मैं डेली से डीप में जाता हूं। तो अगर हम डेली में आए तो डेली में अब आप फ्रैक्टल मॉडल के मुताबिक, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है अगर आपको नहीं पता, कि प्रीवियस कैंडल अगर उसके लो से नीचे क्लोज हो, सॉरी वीक से, ये देखें अगर ये प्रीवियस कैंडल थी ना, ये थी क्या कहते हैं थर्सडे वाली कैंडल, गॉट इट। फ्राइडे वाली कैंडल ने क्या किया, इसके लो को वायलेट किया एंड आके यहाँ पे क्लोज हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि भाई सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पहले भी एक बता चुका हूँ कि जो आपके पास होती है एसएमटी, ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग मुझसे, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि कोई सी दो चीज़ें अगर आप पूछें कि अगर आप प्रॉफिटेबल होने चाहते हैं, दो चीज़ें सिर्फ हम सीख लें, तो वो आपके पास दो चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले डीआरटी, डीलिंग रेंज थ्योरी, और दूसरे नंबर पे आपके पास एसएमटी, एसएमटी डाइवर्जेंस, गॉट इट। तो अब आपके पास यहाँ पे सीआरटी क्रिएट हुई, एक सिंपल सा लॉजिक, इस कैंडल के हाई को इसने वैलिडेट किया और ये आप फेयर वैल्यू गैप में भी थे इस वक्त यहाँ पे। तो आपका टारगेट कौन था, आपका एक्सपेक्टेड टारगेट ये वाला था। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो टारगेट अचीव ही नहीं हुआ आपके पास प्रॉपर ये वाला, सही है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो सिल्वर में ये वाला लो अचीव हो चुका है। तो अगर जो को रिलेटेड पेयर है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हो गया, US 500, US 100 हो गया, बीटीसी और ईटीएच हो गया, अगर एक में वो बेशक मार्केट उस, आप अगर गोल्ड देख रहे हैं, गोल्ड में अगर मार्केट लो तक ना जाए लेकिन सिल्वर में चली गई है, तो आपने वो एक्सपेक्ट करना है कि वो लो पेंडिंग नहीं है, वो लो आपके पास पिक हो चुका है। ये होती है आपके पास सिंपल एज दैट एसएमटी। आप मोस्टली देखते होंगे कि आप एक हाई साइड को टारगेट कर रहे होंगे लेकिन मार्केट उससे 40-50 पे पहले रिट्रेस या रिवर्स हो जाती है और वहां तक नहीं जाती। आप कहते हैं कि ये आपके पास पेंडिंग पड़ा है, मार्केट ने क्यों नहीं उठाया, वो इसलिए क्योंकि उसके साथ जो को रिलेट वाला पेयर होता है उसने उस को उठा लिया होता है, इसलिए वो पिक नहीं करता। खैर आते हैं मंडे को। मंडे को मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस बाय साइड की तरफ, क्योंकि आपके पास एक स्विंग हाई था, लेफ्ट साइड तरफ लो, राइट साइड तरफ हाई लो, दरमियान में हायर हाई, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड टारगेट था। और आपके पास ये देखें इससे कैंडल, ये देखें इससे वायलेट करके नीचे क्लोज भी ऊपर हो चुकी थी। लेफ्ट साइड सही है, गॉट इट। ये इसने यहाँ पे स्विंग लो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें ये इसको वायलेट किया और ऊपर क्लोज हुई, तो अब पहला टारगेट आपका ये वाला हाई और दूसरा टारगेट आपका एक्सपेक्टेड ये वाला हाई होना चाहिए था, क्योंकि वीकली में भी आप लोग बायर और डेली में भी आप लोग बायर। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, H4 की तरफ। अब मैं मोस्टली, आप लोगों को पता है गॉट इट के किसको ट्रेड करता हूँ, मोस्टली मैं क्योंकि लेट उठता हूँ तो मैं 2, 6 और 10 ये तीन कैंडल ट्रेड करता हूँ। आपने टाइम कौन सा रखना है, UTC-5। अभी समर आने वाला है तो ये ऑटोमेटिक UTC-4 हो जाएगा, गॉट इट। यहाँ पे ये UTC-5 की बजाय UTC-4 हो जाएगा, न्यूयॉर्क का आपने टाइम यूज़ करना है। और इसमें अगर आप फॉरेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास 4 आवर की कैंडल होगी 159, लेकिन अगर आप इंडेक्सेस और गोल्ड को यूज़ करें तो इसमें आपके पास कैंडल आती हैं 2, 6, 10। जैसे कि अगर ये देखें ना, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये कौन सा टाइम आ रहा है 2, यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है कौन सा टाइम आ रहा है 6, यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है कौन सा टाइम आ रहा है 10। तो ये जो 2, 6 और 10, मैं मोस्टली जो ट्रेड करता हूँ वो 6 बजे वाली कैंडल को 6 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 14 तक, या 10 से 12 या 1 बजे तक। क्वार्टर मतलब ये 7-8 घंटे में ट्रेडिंग करता हूँ। 2 बजे वाली कैंडल को भी मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ 2, 6, 10। लेकिन आपके पास जो तीन इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट जो कैंडल होती हैं वो कौन सी होती हैं,
2 बजे वाली कैंडल, 6 बजे वाली कैंडल और 10 बजे वाली कैंडल, क्योंकि 2 बजे आपके पास लंदन ओपन होता है और 7 बजे आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो 6 से लेकर 10 तक वो न्यूयॉर्क वाला टाइम भी 6 बजे वाली कैंडल में आ जाता है। गॉट इट। इंडेक्सेस में तो 9:30 भी वैसे उसी 6 बजे वाली कैंडल के दरमियान ओपन होते हैं, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। गॉट इट। अब ये नेक्स्ट डे आपके पास यहाँ पे H4 में स्टार्ट हुआ, मैं इस कैंडल को नहीं देखूंगा, मैं इस कैंडल को भी 18 की कैंडल थी नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं 2 बजे के बाद अपने एनालिसिस स्टार्ट, ये 22 की कैंडल। अब आते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट कैंडल पे, ये आपके पास कौन सी है, 2 बजे वाली कैंडल। अब आपको एक सिंपल सी थ्योरी समझाता हूँ, 2, 6 और 10 की। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। अब मेन बात यह है कि फ्रैक्टल मॉडल, मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड की है फ्रैक्टल मॉडल की, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उसकी वॉइस ख़राब है, उसकी वॉइस ख़राब नहीं है। यूट्यूब ने एक नया ऑटोमेटिक फ़ीचर निकाला है कि ऑटोमेटिक आपकी जो वीडियोस हो जाती हैं वो ऑटोमेटिक डब्ड हो जाती है। तो तीन आपके पास ऊपर डॉट पड़े होते हैं, देखें ना, वहाँ पे आप सिलेक्ट करें और नीचे सिलेक्ट लैंग्वेज पे आके लैंग्वेज को सिंपल उर्दू कर दें, वो डब्ड हुई पड़ी होगी, तो इस वजह से आपको मेरी वीडियोज़ में वो आवाज़ थोड़ी गूंज के या और तरह से आ रही होगी। गॉट इट। तो उसको सेट कर लें, अभी मैंने ये ऑटोमेटिक सेट कर तो दिया है, होप सो इस वीडियो में से आपको वो नॉइज़ नहीं आएगी। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, वीकली हम बायर, डेली हम बायर। वीकली को छोड़ दे तो डेली आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड की तरफ है, बाय साइड की तरफ है, सही है। अब 2 सेल साइड की तरफ क्यों आई है, 2 ने सिंपल आपके पास यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था इसमें टैप करना था, सही है। अब आपके पास 2, 6, 10 का सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। 2, 6, 10 का ये सीन, अगर आप एक्सपेक्टेड बायर हैं, 2 एक्यूमुलेट करेगा, सही है, 6 मैनिपुलेट करेगा एंड देन उसके बाद 10 आपके पास वो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग डेली कहते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको किस तरह रीड करते हैं, ओपन, लो, हाई एंड देन क्लोज। या फिर क्या सीन होगा, 2 एक्यूमुलेट, सॉरी, आपके पास ये सीन होगा कि 2 आपके पास एक्यूमुलेट और मैनिपुलेट करेगा, 2 मैनिपुलेट करेगा, 6 आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड देन 10 आपको कंटिन्यू करेगा 6 को। ठीक है, टाइम को जेन में रखना है। 2 अगर आप एक्सपेक्टेड बायर है ना, तो 2 ने एक्यूमुलेट कर दिया है और 6 अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बाय साइड की तरफ, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या है, बायर है। तो 10 आपके पास अब दो सीन होंगे 10 बजे जब ओपन होगा, या तो 10 रिवर्सर करेगा या तो 10 कंटिन्यूएशन करेगा। अगर तो 6 बजे वाली कैंडल ने आपका जो टारगेट है, जैसे कि मेरा बाय साइड टारगेट था, अगर हिट कर लिया तो फिर हाईली चांसेस होते हैं 10 जो है वो रिवर्स करेगा। अगर 6 बजे वाली कैंडल ने आपका जो हाई टारगेट है बाय साइड की तरफ वो अचीव नहीं किया, तो 10 जो है वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। गॉट इट, होप सो यू अंडरस्टैंड इट। कि अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैनुपुलेट, अगर 2 बजे वाली कैंडल ने एक्यूमुलेट और मैनुपुलेट कर दिया है तो फिर आपके पास 6 कंटिन्यूएशन देखेंगे, 10 भी कंटिन्यूएशन देखेंगे। गॉट इट। अब जैसा कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 2 बजे वाली जो कैंडल थी, इसने H4 के, अब ये FVG है यहाँ पे, ये पहले लगा पड़ा है, H4 का FVG है, इसमें भी टैप किए खड़ी है और उसके बाद ओके भाई, ये 2 ओपन, हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज, ये 2 बजे वाली कैंडल है। ये देखिए ओपन, यहाँ से हाई एंड देन उसके बाद ये आपके पास लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गए। तो एक्यूमुलेशन और मैनुपुलेशन 2 बजे वाली कैंडल ने कर दी। अब ये आपका टारगेट एक्सपेक्टेड, तो 6 बजे वाली कैंडल और 10 बजे वाली कैंडल को हम क्या, बाय साइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे, बाय साइड, क्योंकि आपके पास टारगेट जो है वो बाय साइड की तरफ सेम। अब अगर ये देखें, मैं पक्का ये उसके लिए खोल के रखता हूँ, सिल्वर को मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन जस्ट ये मैं देखता हूँ आपके पास यहाँ पे रखता हूँ उसके लिए, SMT को देखने के लिए। अब आपके पास ये, अगर मैं यहाँ से आऊँ H1 में, तो अगर आप यहाँ पे H1 में देखें तो H1 में भी सेम यही आपके पास सीन है, ये आपके पास ये यहाँ पे। गॉट इट। अब आते हैं मेन की तरफ, M15 की तरफ, यहाँ पे एंट्रीज प्लान करता हूँ। गॉट इट। अब अगर आप M15 में आए तो ये जब 2 बजे वाली कैंडल नीचे आई, ये जो जो यहाँ पे है 2 बजे वाली कैंडल, सही है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या आता है, SMT है, सही है। अभी 18 क्या है, 18 है नए डे की ओपनिंग। अब ये यहाँ से नया डे जो है वो ओपन हुआ है, 18 से आपके पास एक नया डे। मिडनाइट आपके पास 00 से ओपन होता है, मैं मिडनाइट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और ना ही मैं मिडनाइट को यूज़ करता होता हूँ। मैं करता हूँ 18 से, जहाँ से आपकी एक नई कैंडल स्टार्ट होती है। अब ये 2 बजे वाली कैंडल नीचे आई, एक्सपेक्टेड आप बायर हैं, ये जेन में रखें बात को, ठीक है। एक्सपेक्टेड तो आपने बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। अगर आप देखें, ये वाला जो लो था, ये वाला लो, ये लो यहाँ पे इसने उठा लिया है। गॉट इट। 2 बजे वाली कैंडल भी क्लोज हो गई है और ये वाला जो लो था, ये वाला इसने, सिल्वर ने उठा लिया, गोल्ड ने नहीं उठाया। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे SMT है। अब आप लोग यहाँ से एक्सपेक्टेड किस साइड की तरफ है, बाय साइड की तरफ है, जब आपकी 6 बजे वाली कैंडल ओपन होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास दो जो कैंडल है उसने मैनुपुलेट कर दिया। ये देखिए 2 बजे वाले एक्यूमुलेट एंड उसके बाद मैनुपुलेशन एंड देन आपके पास 6 और 10 जो कैंडल है, हाईली चांसेस है कि वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी बाय साइड की तरफ। अब यहाँ पे आते हैं M15 में, ये आपके पास नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास 6 बजे वाली कैंडल ओपन हो गई।
गॉट इट। एंड देन आपके पास यहाँ पे 6 बजे। अब आपको M15 में अगर आप, मैं मोस्टली ट्रेड जो करता हूँ वो मैंने आपको कल सारी एंट्रीज भेजी थी ग्रुप में, M1 में ट्रेड करता हूँ और उसके बाद मैं F5 में। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी। फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी क्या होता है? सही है, मेरे मोस्टली चार्ट पर आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा होता है कि फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी। तो भाई याद रखें, जब भी मार्केट किसी लेवल की लिक्विडिटी लेती है या जब भी मार्केट एसएमटी क्रिएट करती है, इन दोनों चीज़ में, उसके बाद वेव में जो पहला एफवीजी क्रिएट होता है, जैसा कि अब यहाँ पे ये पहला एफवीजी, इससे पहले आपके पास देखें कोई एफवीजी नहीं है। अब लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि इससे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे एसएमटी क्रिएट हुई, समझो कि लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, एंड देन उसके बाद मार्केट बाय गई, तो पहला एफवीजी कौन सा है? पहला एफवीजी है, इससे नीचे मेरे पास एफवीजी नहीं है। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक आए तो ठीक है, मेरे पास बाइंग लेवल है, अगर ना आए तो फिर भी ऊपर से मैं बाइंग हूँ, क्योंकि 2 6 10 के हिसाब से आप लोग बायर एंड 2 आपके पास मैनिपुलेट कर चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर ना आए तो नो इशू। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट है, आप लोग अब यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या थे? बायर थे इस फेयर वैल्यू गैप से, क्योंकि आपके पास ये क्या था? फर्स्ट प्रेजेंटिंग एफवीजी था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एसएमटी, कोई एसएमटी क्रिएट नहीं हुई, एंड देन यहाँ से बाय। अब आपको सी आई एस डी का होप्स हो बहुत अच्छे से आइडिया होगा सी आई एस डी क्या होती है। अब ये दो कंजक्टिव कैंडल हैं, हर वो कैंडल जो अपोजिट साइड में किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करे या फिर किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करे, एंड देन उसके ऊपर बॉडी क्लोज है, तो आपके पास सी आई एस डी होता है, या फिर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, आप जिसे कह लें, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, आप इसको सी आई एस डी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दो कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया। अगर ये दो कैंडल ना ही फेयर वैल्यू गैप में टैप करती, ना ही किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करती, या आपके पास कोई लेवल नहीं था, लेकिन ये एक और ये दो, इन दोनों कैंडल ने आपके पास फेयर वैल्यू गैप में टैप किया है, तो अब हाईली चांसेस हैं कि ये एज अ क्या कह सकते हैं कि आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकते हैं। अब ये आपके पास यहाँ पे ये आके 9:30 आपके पास हो गए हैं, नेक्स्ट टू कैंडल में आपके पास ये जो है H4 की कैंडल क्लोज हो जाएगी। अब ये छोटा टाइम फ्रेम था, अब अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में चलूँ तो ये आपके पास 6 बजे वाली कैंडल है जी। अगर आप देखें, ये ओपन हुई यहाँ से ओपन, थोड़ा सा लो लगाया हाई, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गई। गॉट इट। तो ये आपके पास ओपन, लो, एंड देन हाई, एंड देन क्लोज। अब हम 10 में स्टिल बाय साइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 बजे वाली कैंडल ने अपना जो एक्सपेक्टेड ये वाला हाई था या फिर ये वाला हाई, इन दोनों को अचीव नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? H4 में आप लोग स्टिल बाय साइड की तरफ हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन मार्केट बाय साइड की तरफ जा सकती है 10 बजे वाली कैंडल में भी। अब 10 बजे वाली कैंडल कहाँ से ओपन होती है? ये अब ये आपके पास 10 बजे वाली कैंडल ओपन। गॉट इट। ये ओपन, सही है, ओपन होके थोड़ा सा सेल आई, क्योंकि मार्केट हमेशा जब एक नई कैंडल ओपन करती है तो मार्केट थोड़ा सा ऑपोजिट साइड की तरफ वो करती है। अब आपके पास ये वाला अगेन ऑर्डर, ये वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला आपके पास, क्योंकि इस एफ में इसने टैप किया है, मार्केट ने ओपन किया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने जस्ट ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, ये देखें। गुड। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक की विक क्यों ली, बॉडी क्यों नहीं ली? वो इसलिए ली, बॉडी हम तब लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक या सीएसडी की जब वो किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन ना हो रहा, तो ये बॉडी यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये विक फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रही है, ये जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, तो इसलिए हम बॉडी लेंगे। अब आपको मैंने पिछली क्लास में फ्रैक्टल मॉडल बताया, आप इसको एज अ सीआरटी भी ले सकते हैं। अब आपके पास एक तो आप H4 में बायर है, दूसरा मार्केट ने क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके अगेन वही फ्रैक्टल मॉडल M15 में बना दिया। मार्केट ने ये वाला लो वायलेट किया, ये इस कैंडल का ये लो, सही है। 2 6 10 में जैसे आप इसको यूज़ करते हैं एक्यूमुलेशन मैनिपुलेट डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम आप उसी तरह करते हैं। 10 ओपन एक्यूमुलेशन, उसके बाद ये एक्यूमुलेशन पहली कैंडल मैनिपुलेशन ऊपर क्लोज, एंड देन हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस साइड की तरफ? बाय साइड की तरफ। गॉट इट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मार्केट ने जैसे इसको वायलेट किया, ऊपर क्लोज हुई, तो अब हाईली चांसेस हैं कि मार्केट अगेन सेल नहीं आएगी। जब आपके पास क्या है? प्रोटेक्टिव स्विंग लो है, जे वाला जो है आपके पास प्रोटेक्टिव स्विंग लो है, यहाँ पे मार्केट को नहीं आना चाहिए। एंड देन अगेन जस्ट देखें, जब भी आप लोग ये फ्रैक्टल मॉडल देखेंगे कि पहली कैंडल ने दूसरी कैंडल ने पहली को वायलेट कर ऊपर क्लोज हुई, तो तीसरी कैंडल हाईली चांसेस होते हैं कि वो हैवी मोमेंटम में आएगी, और तीसरी कैंडल को ये जो सीआरटी वाली या फ्रैक्टल कैंडल होती है ये वाली, इसके 50% से बिलो नहीं आना चाहिए, इसके 25% से, कल यही चीज़ मैंने ग्रुप में भेजी थी कि मार्केट को 25% से ऊपर ऊपर से ही या 25 में टैप करके ही बाय चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट 50% तक आती है, 50% से भी बाय चांस हाईली चांस होते हैं, 75% तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ बाय, लेकिन जब मार्केट एक दफ़ा 75% तक रिट्रेस कर जाए, फिर इस तरह की हैवी मोमेंटम नहीं देती, नहीं आता मार्केट में। मार्केट में इस तरह का हैवी मोमेंटम कब आता है? इस तरह का हैवी मोमेंटम मार्केट में तब भी आता है जब मार्केट 25 या 50% से ऊपर ऊपर से ही मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ चली जाए।
गॉट इट। अब अगेन यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अब अगेन आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला एक ऑर्डर, क्यों इसने फिर गैप में टैप किया और यहाँ पे फ्रैक्टल मॉडल भी है। अब ये आपके पास क्या चीज़ है, ऑर्डर ब्लॉक है, क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है। आप लोगों को पता होगा हर वो कैंडल जो किसी लिक्विडिटी में या फिर गैप में टैप करे वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ये आपके पास अगेन ऑर्डर ब्लॉक, अगर मार्केट इस तक रिट्रेस करती है यहाँ पे तो मैं एक्सपेक्टेड यहाँ से बायर हूँ और यहाँ से मैं बाई साइड की तरफ जाऊँगा। अगेन जस्ट देखें मार्केट ने रिट्रेस किया यहाँ से एंड स्टिल जस्ट मार्केट ने इस कल कल यार मैं कहता हूँ कल जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है या कल जिस तरह से पीडीआरए को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही थी, अमूमन इतनी ज़्यादा नहीं देती। मतलब कल आपके पास कोई पीडीआर है, ये फिर गैप फेल नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं हुआ, ये फ्रैक्टल फेल नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब एक मोमेंटम में आपको 4 से 5 ट्रेड मिली और 1/5 5 6 6 रिवार्ड की, और मार्केट ने कोई भी कल पीडीआर को ब्रेक नहीं किया। तो सिंपल है दैट यहाँ पे आके आई थिंक आपके पास मार्केट स्लो हो गई। तो अभी तक मैं स्टिल एक्सपेक्ट किसको कर रहा हूँ, अभी तक मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस हाई को, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इस हाई को वायलेट नहीं किया। अब अगर इससे नीचे में आ जाता हूँ M5 में, तो आपको M5 M15 में यहाँ से बहुत सारी ट्रेड देखने को मिलती हैं। गॉट इट। जब मार्केट यहाँ से उड़ी तो आपके पास यहाँ पे अलॉट ऑफ एंट्री थी। आप लोगों को पता तो है कि मैं क्या चीज़ यूज़ करता हूँ एंट्रीज के लिए, फेक MSS यूज़ करता हूँ, सही है। तो ये हाई, ये लो, ये हायर, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, प्लस ये स्विंग लो था, मार्केट ने यहाँ से फेक MSS किया, ये देखें, और साथ M5 के फेयर वैल्यू गैप भी था आपके पास यहाँ पे M5 में भी ट्रेड थी। उसके बाद आपको यहाँ से ये अभी तक मेरा लगा पड़ा है, यहाँ से मैंने ट्रेड ली थी जो कि आई थिंक मेरी ब्रेक इवन हो गई स्विंग लो से, तकरीबन 62 से 72 तक गई, लेकिन मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था 150, लेकिन अगेन आके ब्रेक इवन हो गई। तो फेक MSS से और इस फ्रैक्टल मॉडल से और बहुत सारी आपको यानी कि ट्रेड देखने को मिलती हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें सही से आप वो कवर कर लें तो ये जो मूव था, ये मूव था, आपको काफ़ी एंट्री देखने को मिलती हैं। मैंने अभी तक एक ही वीडियो बनाई है फ्रैक्टल मॉडल की, उससे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा बहुत सारी कि आप लोग इससे ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं, एनालाइज किस तरह कर सकते हैं, बाइस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बाइस तो खैर आज मैंने आपको बता दिए, और डिटेल में मैं बताऊंगा कि छोटे टाइम फ्रेम में आप इस फ्रैक्टल मॉडल से ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं यहाँ पे M1 में जाता हूँ। अगर मैं M1 में जाऊँ तो अगर यहाँ पे हम जाएं कल, ये किस जगह से आप लोग इस जगह से अगर SMT बनी थी, ये इस जगह से SMT, तो आप लोग ये 2 बजे वाली कैंडल के बाद ये 6 बजे यहाँ से ओपन हुई, तो इसके बाद आप लोग बायर थे। तो अगर आप देखें ये SMT थी यहाँ पे, ये बड़े टाइम फ्रेम की, ये यहाँ पे ये SMT थी M15 की, गॉट इट। इसके बाद अब M1 में भी यहाँ पे मार्केट ने SMT क्रिएट कर दी, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने SMT क्रिएट कर दी, गॉट इट। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आपके पास CISD, ये 4 कंजक्टिव कैंडल जो है आपके पास यहाँ पे वो हुआ है, 4 कंजक्टिव कैंडल है, SMT क्रिएट किया है, इसी ऊपर मार्केट क्लोज होगी, या आपके पास क्या है CISD या ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप कहते हैं। अब आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटिंग FVG कौन सा है, ये वाला है आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटिंग FVG। मार्केट ने यहाँ पे ये CISD में टैप किया, फास्ट प्रेजेंटिंग FVG में टैप किया, ये सेफ लो है क्योंकि यहाँ पे SMT है, इससे नीचे SL रखें और आपका टारगेट लेवल 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। अगर यहाँ से अब मैं बाय साइड की तरफ चलता चलूँ, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड क्या है, बाय साइड है, ये हाई, ये लो, ये हायर है, यहाँ से फेक MSS हुआ। अगेन मार्केट ने ये लेटेस्ट जो स्विंग, अगर आपने फेक MSS की मेरी वीडियो नहीं देखी तो पीछे डिटेल में बहुत ज़्यादा इस पे वीडियो बना चाहिए, आपके पास अगेन ट्रेडेबल लेवल था जब मार्केट ने इसको वायलेट किया। अब यहाँ से मार्केट अगेन सेल साइड की तरफ आई एंड बहुत सी एंट्रीज थी, ये वो सारा कुछ। तो अगर आप इसको वो करें सेम एज दैट, यहाँ से ये मेरे लेवल लगे पड़े हैं, मैंने ये ट्रेड प्ले की थी, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखें ना, ये 1 सही है, ये 2 और ये 3 जैसे किया मार्केट ने फेयरवैल्यू गैप में टैप किया, यहाँ से मार्केट ने फेक MSS किया, ये जो स्विंग लो था। क्यों मैं ट्रेड तब लेता हूँ जब मार्केट एक रेंज से निकलती है और फ्लो में जाती है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट फ्लो में गई तो मुझे पता था कि एक्सपेक्टेड हम बायर, और यहाँ से मार्केट हाईली चांसेस हैं बाई साइड की तरह। M15 के फेयरवैल्यू गैप में थे, मार्केट ने ये 1 एंड देन ये 2 एंड जैसे 3 किया, फेयरवैल्यू गैप में टैप किया, आप एक्सपेक्टेड यहाँ से बायर थे। अब अगेन ये जो 2 कैंडल हैं इन्होंने स्विंग लो में टैप किया, इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज हुई, अब ये आपके पास 2 कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक थी, सही है, ये वाली, ये एक कैंडल और ये 2 कैंडल, दोनों कैंडल अगेन मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन अगेन यहाँ से आपके बाय, आपके पास ट्रेड यहाँ से भी थी, ये लो, ये हाई एंड देन लोअर लो, ये फेक MSS हुआ, ये भी आपके पास ट्रेडेबल लेवल था, लेकिन ये ट्रेड में शायद नहीं ले सका एंड सो ऑन, गॉट इट। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, एंड मैं इस पर कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो बनाऊं बहुत डिटेल से, तो आपको भी समझ आ सके। तो इंशाल्लाह भी किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।